तो जैसे जो हम सूफिज्म में पढ़ रहे हैं कि हमारा 7 7 स्टेप्स हैं लव के, या हमारा ये है या वो है, ठीक है। तो उसको समझने की बात ये है कि पहला जो रूट चक्र पर आ रहा था, पहला स्टेप जो आ रहा था या पहली स्टेज जो आ रही थी, वो था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मींस कि ऑपोजिट एनर्जी का आइडेंटिफिकेशन कौन चेक करेगा। तो वो बाय स्टेप 1 रूट चक्रा पर ही होना था कि यस ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये जेंडर अलग जेंडर है, मेरा ऑपोजिट है, ठीक है, और मेरा इस तरफ कुछ अट्रैक्ट हो सकता है। फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड थिंग इज कि सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा इज इमोशनल चक्रा। इमोशनल चक्रा इज फॉर डिजायर्स, कमिटमेंट्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी। अब वहां क्या हुआ, वहां हुआ ये कि पहले तो जेंडर आइडेंटिफाई हो गया, जेंडर आइडेंटिफाई होते साथ ही डिजायर्स, क्योंकि जैसे ही रूट हिलेगा, भूकंप आएगा, तो ऊपर भी तो हलचल होएगी ना। तो रूट पे हलचल हुई तो सेक्रल पर भी हो गई, सेक्रल के इमोशंस हिल हिला गए। अब वो इनफैचुएशन बन गया, आकर्षण हो गया, पागल हो गए, ठीक। इस पागलपन में बहुत सारे गीत भी लिखे हुए हैं शायरों ने, क्योंकि उस इमोशन को फील किया है, उस इंटेंसिटी को फील किया है। द लेवल ऑफ हार्मोन्स का जो ऊपर नीचे जाना, और जो इंटेंसिटी, जो पीक, जो हवाओं में सब चल जाना, बटरफ्लाईज महसूस करना, ये सब यहीं आ रहा है। अब यहाँ से रिश्ता आगे बढ़ता है, बड़ा आकर्षण फील हो रहा है ऑपोजिट ऑपोजिट सेक्स के लिए। नाउ द थर्ड थर्ड लेवल इज आपका सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस जो है वो आपके वैल्यूज का चक्रा है। वैल्यूज, आइडेंटिटी, ईगो। अब जैसे ही आप करीब आते हैं, इन्फेचुएशन के साथ में बड़ा आकर्षण आ गया, अब जैसे ही करीब आते हैं, थोड़ा सा और करीब आए, थोड़ा घुले मिले, थोड़ा और इंटेंसिटी बढ़ी और इंटीमेसी बढ़ी। अब वहां पर वैल्यूज का टकराव हो गया, यार ये मेरे जैसा नहीं है, इसको ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है। अब वो कह रहा है तू मेरी चॉइस का रख, वो कह रहा है तू मेरी चॉइस मान। सो इस लेवल पर आके क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, और ये सभी एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि ये फेज है। अब या तो इसी लूप में अटके रहेंगे, यहीं पर ब्लेम गेम चलेगा, क्योंकि ईगो है ना, ईगो बैठी है वहां पर। अब वो ईगो का लूप आप समझ सकते हो कितना हो सकता है। मेल ईगो हो सकती है, फीमेल ईगो हो सकती है, दोनों की एनर्जीज क्लैशेस खा रही हैं। फर्स्ट लेवल से आइडेंटिफिकेशन था, दूसरे लेवल से इंटीमेसी थी, तीसरे लेवल पर आके ईगो क्लैश खा रही है, ठीक है। अब ईगो के ऊपर आ गया तेरा मेरा ट्रस्ट, हार्ट चक्र। यस वी लव वी बोथ ईच अदर, बहुत प्यार है हमें। आज तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया, आज तूने मेरा बहुत विश्वास बना दिया, ओ आई ट्रस्ट यू सो मच। 4 घंटे के बाद पता चला कॉफी के लिए लेट हो गए, तुमने तो मेरा विश्वास तोड़ दिया। यहां से ऊपर जाता ही नहीं ट्रू लव एक्सपीरियंस करने के लिए, अभी तो यहीं लटक जाता है। और इसी पर यहीं तक आते आते डिवोर्सेस हो जाते हैं। इसने मेरा विश्वास तोड़ दिया, उसने चीट कर दिया, उसको ट्रस्ट नहीं हुआ, उसे ईगो क्लैशेस हो गए, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। लगती तो बहुत सुंदर थी लेकिन वैल्यूज नहीं थी। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो ट्रस्ट ट्रस्ट के गेम से जब हम ऊपर उठते हैं, द फिफ्थ चक्रा, जब हम कहते हैं कि मेरा प्यार मेरी इबादत है, मेरा ये है, मेरा वो है। अच्छा, एक्सपीरियंस हम पहले दिन से ही हर चीज कर रहे होते हैं रिलेशन में, कि मोहब्बत, इबादत भी फील हो रही होती है, पूजा भी फील हो रही होती है, भगवान भी फील हो रहा होता है, कभी कभी हम एक दूसरे के अंदर एक ही फील हो रहे होते हैं। लेकिन हर मोमेंट वो मोमेंट हम मेंटेन नहीं कर पाते, वो एनर्जी मेंटेन नहीं कर पाते, उसका डिप होता ही होता है। क्यों? क्योंकि मेजर जो डेंस एनर्जी है वो लोअर लूप्स में चल रही है, ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। सो यहाँ जो है वो ऑब्सेशन आता है, इबादत आती है, कि अब मुझे ये जो मेरी बॉडी में लव फीलिंग है, जो मैंने अपने हार्ट चक्रा पे एक्सपीरियंस की है, टू गिव, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो चीटर है,
वो ऐसा है, वो वैसा है, मैं खुद को इतना प्यार कर रहा हूँ कि मैं खुद से ही प्यार दे रहा हूँ और उसमें प्यार की इबादत कर रहा हूँ, उस मोमेंट की, उस चीज की, उस फीलिंग की जो मुझे मिली है। ठीक है। नाउ अब मेरी वर्शिप बन गया वो प्यार। यहाँ आके वो वर्शिप जो थी वो यहाँ चढ़ते चढ़ते वो पागलपन हो गई, जुनून हो गया, अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, रहता मैं प्यार में ही हूँ। फील मुझे एक एक ही होता है, एक ही रूपता फील होती है, ठीक है यार, इट्स ओके। ये लेवल ना बहुत कम लोगों में मिलने मिलेगा, राधा कृष्ण मीरा, ये सब इसी लेवल वाले लोग मिलेंगे, तभी हम कहते हैं कैसे हो सकता है कि उन्होंने शादी नहीं करी फिर भी एक दूसरे के रह गए। ठीक है। तो ये जो स्टेजेस हैं, ये सारी चक्रा एनर्जीज को लेकर ये सब हमारी बॉडी में ही है। तो हमारी बॉडी में सिर्फ 7 चक्रास इसी चीज को डिफाइन नहीं करते कि हमारा एनर्जी लेवल क्या होगा, हमारी लाइफ भी इनके थ्रू डिजाइन होती है हर चीज पे। आइदर ऑन फाइनेंसेस, फाइनेंसेस का भी एक अलग स्टेज होता है 7 चक्रा के अकॉर्डिंग। पर्सनैलिटी का अलग ट्रेट होता है चक्रास के अकॉर्डिंग। रिलेशनशिप का अलग वो होता है चक्रास के अकॉर्डिंग। तो चक्रास बहुत कुछ डिफाइन कर रहे हो, हमारी लाइफ की हर फील्ड डिफाइन कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये है वो सूफिज्म में जो 7 स्टेजेस ऑफ लव बताई गई हैं कि प्योर लव तक पहुंचने में ये सारी स्टेजेस पार करनी पड़ती हैं, जब आप ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट सबसे ऊपर उठने लग जाते हो। तो यहाँ पर आते आते आपका फियर भी जो है ना, फियर ऑफ लूजिंग, कि यार मेरे को, मैं खो दूंगा इसको या मुझसे छूट जाएगा, वो भी खत्म हो जाता है। फ्री हो जाते हो आप और फ्री कर देते हो दूसरे को। तो फ्री बंदा कभी कहीं जाता नहीं है। हम जब तक होल्ड करके रखना चाहते हैं वो भी कहाँ आ रहा है, लोअर चक्रास में। हम जो प्रेस करना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं, डोमिनेट करना चाह रहे हैं, वो सारे लोअर चक्रास के ही ट्रेट्स हैं। फ्री लव तो फिर ग्रोथ का है। तुम अब अच्छा ठीक है, तुम्हारी ये चॉइसेस हैं, गो विद द फ्लो, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। पर वहां मैं डोमिनेट नहीं करूंगा, नहीं मेरे मेरा मेरा कास्ट ये है, मेरा रिलीजन ये है, मेरा ये है, मेरा वो ये है, और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, इसका मतलब कि मैंने बांधने की कोशिश कर दी। तो बांधना नहीं है। जब दो सोल्स एक दूसरे को साथ साथ एक दूसरे के पर्पस के साथ रेज करना शुरू करती है ना, देन दे एक्सपीरियंस ट्रू लव। जब तक तो वो फिजिकल और कम्युनिटी लेवल पर ही एक दूसरे के साथ हलचल हलचल मचाती रहेंगी, तब तक वो उस लेवल को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगी। ओनली एंड ओनली सिर्फ इंटीमेसी तक ही रहेगा कि हाँ बड़ा डिवाइन फील होता है, बस। सो ये सारी कहानी है इसकी।